हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबकी दोस्त और होस्ट प्रिया और बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने चैनल पे आप सबका। बहुत बहुत थैंक यू आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए, और जो आगे भी मुझसे जुड़ते रहेंगे उन सबको भी मेरे दिल की गहराइयों से थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आप सब तक पहुँचते रहें। और हाँ, लाइक ज़रूर कर दें। बात करेंगे ट्विन फिल्म की एनर्जी पर। 7/7 का पोर्टल क्या चेंज लेकर आएगा उनके लाइफ में, क्या चेंज ला रहा है, क्या असर पड़ रहा है उनकी एनर्जी पर। तो मैं कुछ पहले आप लोगों को बातें बताना चाहूँगी ताकि आप सब अवेयर हो जाएं, क्योंकि इस वक्त एक एनर्जी है जो बहुत तेज़ी से शिफ्ट हो रहा है। जब हम एक पोर्टल से निकलकर दूसरे पोर्टल में शिफ्ट होते हैं तो हमारी जो एनर्जी होती है वो चेंज होती है। हमारा जो पावर होता है वो कहीं ना कहीं एक लेवल ऊपर जाता है। तो जब हम एक लेवल ऊपर जाते हैं, अगर हम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, आप मान लीजिए इस चीज़ को, और उस पर अगर आपके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा बर्डन आता है, एक्स्ट्रा वर्क आ जाता है, एक एक्स्ट्रा काम दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा सा टाइम टेबल इनबैलेंस हो जाता है, हम इनबैलेंस हो जाते हैं। उसी तरह का ये पावर है। अगर आपके अंदर जो पावर है उससे ज़्यादा कहीं आपको कुछ दिया जा रहा है तो वो पावर आपको थोड़ा इनबैलेंस कर सकती है, आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। तो हमें इस समय ख़ुद को संभालना है। ये सभी ट्विन सोल के लिए, जितने भी ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं, डीएम हो या डीएफ हो, दोनों को ही इस वक्त संभालना है। मैं बता दूं कि 5 जुलाई के बाद से ही हमारी बहुत सारी डीएफ्स हैं जिनकी कुंडलिनी जागृत होना शुरू हो गई है, और वहीं पर बहुत सारे डीएम हैं जिनके सेक्रल चक्र पे काम हो रहा है। तो जब कुंडलिनी जागृत होती है तो आप सब जानते हैं कि एक पावर हमारे शरीर में डाला जाता है। एक यूनिवर्स का एक कहते हैं ना कि एक मतलब किरण, एक पुंज, एक तेज हमारे शरीर के अंदर डाला जाता है, और वो पुंज, वो तेज, उसको संभालने के लिए हमारे शरीर का उतना बैलेंस होना भी ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं हमारी बहुत सारी डीएफ्स इस वक्त थोड़ा परेशान रह सकती हैं, या पिछले 2 दिन में होंगी। कुछ शारीरिक बदलाव हो रहे होंगे। हो सकता है हमारी बहुत सारी डीएफ्स को इस वक्त नींद की प्रॉब्लम हो रही होगी, सोने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, शायद उन्हें नींद नहीं आ रही होगी, सोने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, बहुत थकान महसूस कर रही होंगी अपने अंदर, बहुत ज़्यादा काम किया नहीं, बहुत कुछ दिमाग में चल भी नहीं रहा है, फिर भी आप काफ़ी थका थका सा महसूस कर सकती हैं। काफ़ी अलग अलग तरह के अजीब अजीब आपको ड्रीम्स आ सकते हैं, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको डरा सकते हैं। तो ऐसे में आपको खुद को संभालना है, उन ड्रीम से या उस एनर्जी से इनबैलेंस नहीं होना है, थोड़ा खुद को रेस्ट देना है। क्योंकि जब आपके ऊपर डिवाइन काम कर रहा है, जब आपको एक्स्ट्रा पावर दिया जा रहा है, तो उस वक्त थोड़ा शांत हो जाए, उस वक्त आप अपने आप को थोड़ा आराम दें ताकि आपका जो शरीर है उस पावर को अपने अंदर ले सके। क्योंकि अगर इस वक्त आप इनबैलेंस रहेंगी तो कहीं ना कहीं वो पावर जो है वो आपको परेशान कर सकती है। तो आपको थोड़ा सा बैलेंस रहना है। हमारी जितनी भी डीएफ से मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब थोड़ा बैलेंस रहें, खुद को थोड़ा जितना हो सके वो खुद पर ध्यान दे, थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा शांति में वक्त गुजारें, कुछ अच्छे वक्त गुजारें। आपको जिस चीज़ से खुशी मिलती है आप उस काम को थोड़ा इस वक्त ज़्यादा करें, क्योंकि इस वक्त आपको खुश रहना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं जब कोई अच्छी एनर्जी आपके अंदर डाली जाती है ना, जब ईश्वर आपको कुछ ब्लेसिंग्स देते हैं ना, उस वक्त आपको काफ़ी अच्छे मूड में होना चाहिए। आपको अपने अंदर ही वो खुशी फील करनी चाहिए, आपको उस ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। तो आप सब इस वक्त अच्छे मूड में खुद को रखिए, अपने आप को अच्छा बना कर रखिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आप जिस तरह से इस एनर्जी को लेंगी, आपके अंदर ये एनर्जी उसी तरह से जाएगी। अगर आप इसे नेगेटिव वे में लेंगी तो नेगेटिव तरीके से जाएगी, अगर आप पॉजिटिव वे में लेंगे तो पॉजिटिव वे में जाएगी। बात करें डीएम की, तो डीएम इस वक्त वो भी इनबैलेंस हो रहे हैं क्योंकि उनके सेक्रल चक्र पे काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो इनबैलेंस हो रहे हैं, क्योंकि डीएम के जब भी सेक्रल चक्र पे काम होते हैं तो वो इनबैलेंस होते ही होते हैं।
तो डीएम को भी इस वक्त बहुत संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे समय में गलतियां हो जाती है। तो आप सबको बहुत संभल के रहना है और किसी भी तरह की गलती नहीं करनी है, किसी तरह की ऐसा काम नहीं करना जिससे बाद में आपको परेशान होना पड़े। मैं ये डीएम और डीएफ्स दोनों के लिए कहूँगी कि अगर डीएफ्स के पास डीएम का कोई ऐसा कॉल मैसेज आता है कि अगर वो आपसे मिलकर आपके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं, तो बेशक आप मिलें, उनसे बातें करें, लेकिन अपने मर्यादा, अपने दायरों के अंदर ही रहें, क्योंकि इस वक्त वो भी कहीं ना कहीं इनबैलेंस हो रहे हैं। तो आप दोनों को ही कहीं ना कहीं संभलना है, क्योंकि जब आप दोनों संभल जाएंगे इस एनर्जी में, तो ये एनर्जी आपको आगे जो देगी, आगे आपको जो मिलेगा वो आपके सोच से परे होगा। क्योंकि ये जो 7/7 का पोर्टल होता है ना, यहाँ से एक नई जर्नी शुरू होती है। ट्विन फ्लेम की लाइफ में ना 7/7 के पोर्टल्स के बाद ही एक नई जर्नी शुरू होती है। 7/7 के पोर्टल्स के पहले तक उनकी जो एनर्जी होती है और 7/7 के पोर्टल्स के बाद जो उनकी एनर्जी होती है, दोनों में बहुत अंतर होता है। कहते हैं ना कि मैं तो जिस नज़र से ट्विन फ्लेम को देखती हूँ, मैं उस नज़र से आपको समझा रही हूँ कि मैं इस जर्नी को जैसे एक बच्चा होता है अपनी माँ के गर्भ में, और वो 7वें महीने में अपना आकार ले लेता है और वो चलना फिरना घूमना शुरू कर देता है, तो वैसा ये जर्नी होता है कि ये 7वें महीने के बाद से इसमें हलचल शुरू हो जाती है, बहुत सारी हलचल शुरू हो जाती है। क्योंकि ये जब हलचल शुरू होती है, तब क्या होता है ना कि इंसान इनबैलेंस होने लगता है उसकी, क्योंकि उसके शरीर के अंदर कहीं ना कहीं बदलाव बहुत सारे होने लगते हैं, उनके लाइफ में बहुत सारे बदलाव होने लगते हैं। तो उसी बदलाव को आपको समझना है, उस बदलाव को एक्सेप्ट करना है और उस बदलाव को लेकर आगे बढ़ना है। तभी आप 9/9 के पोर्टल में या 10/10 के पोर्टल में आप अपने सपनों को पूरा करते हैं। जैसे 9 मंथ में एक बच्चे का जन्म होता है, उसी तरह मैं मानती हूँ कि 9 नंबर जो होता है, 9 का जो पोर्टल होता है, वो आपको बहुत कुछ देता है, और 10 तो आपके लिए खैर बेस्ट ही होता है। तो आप उसी तरीके से इसे देखें कि इस 7/7 के पोर्टल में अगर आपने खुद को संभाल लिया, तो यहाँ से आपकी एक नई जर्नी शुरू होगी जो आपको बहुत सारा अबंडेंस देगी। आप जिस चीज़ को लेकर इतने समय से परेशान हैं, अगर आप अपने सोल पर्पस को लेकर परेशान हैं, अगर आप अपने काम को, ऐसे किसी काम को करना चाहते हैं जो आपका पैसन है, जो आपका शौक़ है, और आप बहुत समय से सोच कर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपको उस दिशा में ले जाएगा। यहाँ से आपका दिशा तय होगा, यहाँ से आप जिस एनर्जी में रहेंगे आपको उसी दिशा में ले जाया जाएगा। आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि आप खुद को जितना पॉजिटिव बना के रखेंगे, आप उसी दिशा में जाएंगी या जाएंगे। दोनों को मैं कह रही हूँ, दोनों ही ट्विन सोल जो होते हैं वो, उन दोनों के लिए एनर्जी सेम ही होती है। ट्विन फ्लेम में किसी के लिए एनर्जी अलग अलग नहीं होती है। कोई भी पोर्टल आता है तो एनर्जी का जो इफ़ेक्ट होता है, हाँ लेवल अलग अलग हो सकता है, लेकिन इफ़ेक्ट होता ही होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप पर असर पड़ रहा है तो डीएम्स पर असर नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। डीएम और डीएफ्स दोनों पर ही असर पड़ता है। अगर ये वीडियोस डीएम देख रहे हैं तो मैं डीएम से कहूँगी कि अगर आप पर असर पड़ रहा है तो डीएफ्स भी पर भी ये असर पड़ता है। तो चेंज दोनों के लाइफ में आ रहा है। ये पोर्टल आगे आपको बहुत सक्सेस दे सकता है, आप दोनों का यूनियन करा सकता है, आप दोनों को फिर से मिला सकता है, अगर आप इस दिशा पर सही से चलते हैं, इस पोर्टल का सही से इस्तेमाल करते हैं। कोई भी एनर्जी जब आपको ईश्वर देना, कोई ब्लेसिंग्स आपको देना, तो उस ब्लेसिंग्स को आप उस तरह से लें कि इस ब्लेसिंग्स को मैं बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करूँगी। ईश्वर ने हमें ये आशीर्वाद दिया है, तो इसे मैं इस तरीके से यूज़ करूँगी या करूँगा जिससे मैं आगे अपने हर सपने को पूरा कर पाऊँ। अपने लाइफ में हमने जो सोचा है हम उस काम को कर पाएँ। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि ये जो 7/7 का पोर्टल है आपके लिए एक नया द्वार खोल रहा है, आपके उन सपनों की तरफ आपको मोड़ रहा है जो आपने बहुत समय से देखा है, और धीरे धीरे आप अपने उन सपनों के और करीब होते जाएंगे। तो आप अपने उस एनर्जी को बैलेंस कर लें, क्योंकि ये जो समय है बहुत लोगों पर, तो मैंने कहा 5 जुलाई के बाद से ही शुरू हुआ होगा, और हो सकता है बहुत लोगों पर
आज 7 के बाद से शुरू हो, लेकिन इसका असर जो होता है वो 3-4 दिन आगे और 3-4 दिन पीछे तक रहता ही रहता है, क्योंकि किसी भी पोर्टल्स का, या पूर्णिमा हो या अमावस्या हो, उसका असर 2 दिन 3 दिन पहले से कुछ लोगों पर 2-3 दिन बाद असर डालता है। तो आप लोगों को थोड़ा संभलना है, आप लोगों को खुद को संभालना है, क्योंकि जब भी एनर्जी आता है आप सब जानते हैं कि ये हमें थोड़ा इनबैलेंस कर देता है, और उस वक्त हम कितना भी बैलेंस रहे ना, वो हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं थक ही जाते हैं। तो अपनी इस थकान को मिटाना है, पानी बहुत पिएं, खाना अच्छा खाएं, डाइट अच्छा लें, खुद को अच्छा, जितना अच्छा मूड में रख सकते उतना अच्छा मूड में रखें, क्योंकि यही आपके अंदर की जो खुशियाँ हैं ना, वो आपके एक नए सोल का जो है ना वो निर्माण करेगी। तो आप सबको उसी तरीके से रहना है। कहते हैं कि आप जब आपका शरीर एक नई दिशा की ओर मुड़ रहा हो और आप जिस एनर्जी में होते हैं, आप उसी एनर्जी को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो आप एक ऐसी एनर्जी को लेकर आगे बढ़िए जो एनर्जी आपको सुकून दे, शांति दे, आपके लाइफ पर्पस, आपके सोल पर्पस और आपका जो आगे का मिशन है वो पूरा करने में आपकी मदद करे। तो ये डीएफ और डीएम दोनों के लिए एक मैसेज है। मैं बहुत ही एग्जाम्पल देकर इसको समझाती हूँ बहुत आसान तरीके में, ताकि आप सब इसको बहुत अच्छे तरीके से समझें कि ये जर्नी एक ऐसी जर्नी होती है जहाँ पर हम ज़ीरो से शुरू करते हैं और फिर हमें 10 तक पहुँचना होता है, और उस 10 तक में देखा जाता है कि कौन सा बच्चा कितना काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है। तो आप जिस तरीके से काम करेंगे आपको रिजल्ट भी उसी हिसाब से मिलेगा। तो मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है कि 7 नंबर क्या इम्पोर्टेंट रखता है। 7 नंबर बहुत लाइफ में इम्पोर्टेंट रखता है। 7 नंबर का बहुत एक कहते हैं ना, हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ ये एक नंबर है जिस पर हमारे जीवन में जो 7 नंबर का ये महत्व होता है ना, वो आप अगर मेरे पिछले वीडियोस को देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है ये नंबर। नहीं तो आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आप जान जाएंगे कितना इम्पॉर्टेंट होता है नंबर। तो आप इस नंबर को बिल्कुल भी मिसयूज़ ना करें, इसे जाने ना दें। अगर ईश्वर ने आपको ये इस पोर्टल में डाला है तो इस पोर्टल का आप पूरी तरह से फ़ायदा उठाएं। इस पोर्टल्स पे आप अपने ऊपर बहुत सारा काम करें, क्योंकि यही पोर्टल आगे आपको बहुत सारे ब्लेसिंग और भी देंगे। आने वाले पोर्टल्स आपके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे। तो जितने भी डीएम और डीएफ्स हैं, मैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब प्लीज़ अपने ऊपर थोड़ा सा काम इस वक्त करें, क्योंकि इस वक्त आप सब कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्ब हैं, इनबैलेंस हैं। आपके हो सकता है पेशेंस में भी थोड़ा कमी आ रहा हो, क्योंकि एक हो सकता है बहुत सारे आपके पुराने कुछ बर्डन निकल कर बाहर आए होंगे या आ रहे होंगे। कुछ चीज़ें होंगी जो आपको परेशान कर रही होंगी। बहुत सारे लोगों के लिए कुछ फाइनेंशियल इश्यूज होंगे जो निकल कर आ रहे होंगे। कुछ ऐसे कार्मिक लोग होंगे जो परेशान करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी जर्नी दूसरे दिशा में मुड़ती है तो आप जो ये पुराना आपका जो पास्ट कर्मा है यहीं तक एंड कर दीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एंड कर देंगे तो इसके बाद आप एक नए जर्नी को शुरुआत, मतलब नई जर्नी की शुरुआत करेंगे। आप एक नए सफ़र पर निकलेंगे। तो उस सफ़र पर आपके कंधे पर वो पुराने बोझ क्यों लेकर चलना है? उस सफ़र पे आपको अपने पुराने जो आपके स्कार हैं या फिर आपके जो अंदर आपके वूंड्स हैं उनको उसको क्यों लेकर चलना है? तो पास्ट के जो कुछ भी है इसी वक्त रिलीज़ कर दें। पास्ट के जो कुछ भी है उसे जाने दें। जो पास्ट था वो चला गया है, उसे जाने दें, उसे भूल जाएं, उसे लेकर अब आगे नहीं बढ़े, क्योंकि अब आगे और बढ़ेंगे तो आपका ये जर्नी है कहीं ना कहीं डिले हो जाएगा। और अगर आप यूनियन चाह रहे हैं तो उसमें भी डिले आ सकता है। ये मैं आप सबको वार्निंग दे रही हूँ कि अगर आपने पिछला कुछ भी लेकर अब यहाँ से आगे बढ़ा तो हो सकता है आपकी यूनियन में भी डिले आ जाए। तो अपने पास्ट को आप यहीं छोड़ दें और यहाँ से एक नई जर्नी को शुरू करें, क्योंकि यहाँ से आपका एक नया सफ़र शुरू होता है जो आपको 9-9 के पोर्टल में दिखेगा। इसका क्या फ़ायदा होता है? आपको 10-10 के पोर्टल में दिखेगा कि आपको क्या मिला है। कुछ लोगों को 11 के पोर्टल में दिखेगा कि आपको क्या दिया गया है, क्योंकि इसके बाद यूनिवर्स आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। आपको बहुत सारे गिफ्ट, रिवॉर्ड्स, बहुत कुछ आपने जो इतने समय तक मेहनत की, इतना तपस्या किया है, उसका फल अब आपको कहीं ना कहीं यहाँ से मिलने वाला है।
तो अब जो आपको मिलने वाला है उसके लिए ख़ुद को तैयार करें, खुद को उस एनर्जी में बनाएं, खुद को उस एनर्जी में ढालें कि आप उसे बहुत प्यार से रिसीव करें, क्योंकि जब ईश्वर कुछ देते हैं ना तो उसे बहुत प्यार से लेना चाहिए। देखिए, दुख और सुख ये दोनों हमारे जीवन के का मतलब एक हिस्सा होते हैं। ये हमारे जीवन में कोई कितना भी बैलेंस हो जाए, उसके पास कितनी भी खुशी आ जाए, लेकिन कभी किसी समय में ऐसा होता है कि हम कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो उस परेशानी से परेशान होने के बजाय जो आपको ईश्वर आगे देने वाले हैं उन्हें उसके लिए थैंक यू बोलें। आपके एंजल्स जो हर वक्त आपको प्रोटेक्ट करते रहते हैं उन्हें थैंक यू बोलें। इस यूनिवर्स को थैंक यू बोलें। जो यूनिवर्स हर वक्त आपकी रक्षा करता है, आपके लिए काम कर रहा, उन्हें थैंक यू बोलें। आप जितना उन सबको थैंक यू बोलेंगे ना, आपको खुद में ही खुशी महसूस होगी। आपको अपने अंदर मिलेगा कि हाँ चलो मैंने बहुत अच्छा किया। आप ये करके देखिएगा, आप उन्हें थैंक यू बोल कर देखिएगा, आपको अंदर में कितना मतलब वो एक होता है ना अंदर से खुशी फील करना, वो वाली खुशी में आपको फील होगी। आप जितनी बार थैंक यू बोलेंगे ना उतनी बार आपको लगेगा कि यूनिवर्स आपके साथ हैं, आपकी डिवाइन आपके साथ हैं। तो आप परमात्मा को थैंक यू बोलना बिल्कुल ना भूलें। और आप सब अपनी एनर्जी को बहुत बैलेंस करके रखें, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ही पावरफुल है। और जब कोई पावरफुल एनर्जी आती है तो आपको बहुत बैलेंस रहना चाहिए। और हाँ, मैंने पहले ही बताया कि इस वक्त बहुत सारी डीएफ्स की कुंडलिनी जागृत हो रही है। तो जब कुंडलिनी जागृत होती है तो कुंडलिनी जागृत होने का पावर बहुत तेज़ होता है। तो आप सब थोड़ा सा अपने शारीरिक रूप से कमज़ोर खुद को फील कर सकती हैं, तो अच्छा डाइट लें, पानी खूब पिएं, थोड़ा आराम करें, खुद को रेस्ट दें। और थोड़े ऐसे लोगों से बचें जो लोग आपको परेशान कर सकते हैं, आपकी परेशानी का कारण बनते हैं, ऐसे लोगों से बचें। थोड़ा नेचर में समय बिताएं, मैं यही सजेशन देना चाहूँगी। ये तो मैंने 7/7 का पोर्टल का जो इफ़ेक्ट आप पर पड़ रहा है या पड़ेगा, या ये 7/7 का पोर्टल आपको क्या देगा, ये मैंने आपको बता दिया कि आप सबके लिए आगे का जो जर्नी है यहाँ से आपने आकार ले लिया है। तो अब आपका कहीं ना कहीं नया जीवन प्रारंभ होगा। तो आप उस नए जीवन के प्रारंभ के लिए खुश रहिए। उस नए जीवन को स्वागत करने के लिए आप खुद को तैयार कीजिए। और जितनी खुशी से आप तैयारी करेंगे उतने ही खुशी से आप उस नए जीवन में प्रवेश करेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय शिव शक्ति। फिर मिलती हूँ। थैंक यू।